बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 27 मार्च है। आज 5 रुकनी लार्जर बेंच ने जी सुप्रीम कोर्ट के जो है वो समाअत की है पंजाब और केपी के इलेक्शन के हवाले से। दो जजेस ने अपना इख्तलाफी नोट जारी कर दिया है इस समाअत के बाद। अब वो इख्तलाफी नोट क्या है? मरीम नवाज शरीफ साहब उस पर कह रही हैं कि जी हमारा जो बयानिया था उसकी जीत हो गई है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कह दिया कि जी वाज़िया इंतशार है, सुप्रीम कोर्ट भी तकसीम कर दी गई है। और इसी का बयानिया जो है लेकर नून लीग और ये तमाम पीडीएम जमातें जो हैं वो चल रही हैं। मरीम नवाज शरीफ साहब ने कल भी जो है वो अदलिया के ऊपर अटैक किया और वकला को सामने बिठाकर उनके कंधे को इस्तेमाल किया और जो कुछ वो कह सकती थी अदलिया को लेकर उन्होंने कहा। अब इस केस की समाअत जो आज हुई है उसके हवाले से जो अहम रिमार्क्स आए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, उस तमाम बेंच के, और जो दो जजेस जिन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा है उस इख्तलाफी नोट की क्या हैसियत है। शहबाज शरीफ साहब के ऊपर तलवार जो लटक रही है आर्टिकल 6 की, क्योंकि आईनी जिम्मेदारी पूरी करवाना उनका हक है। क्या शहबाज शरीफ साहब भी नाअहल होने जा रहे हैं? पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है? इलेक्शन कमीशन भी नाअहल होने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन साहब जो है उनके ऊपर क्या आर्टिकल 6 लगने जा रहा है? पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है? IMF पाकिस्तान को पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे जो वजीर खजाना साहब हैं वो हर आए दिन कहते हैं कि जी कल हो जाएगा मुआहदा, परसों हो जाएगा मुआहदा, आज हो जाएगा, अब हो जाएगा, अभी तक मुआहदा नहीं हो पा रहा। कोई भी दोस्त मुल्क जो है वो पाकिस्तान को पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है? पाकिस्तान के ज़र मुबादला की जो ज़खायर हैं वो सिर्फ 3 हफ्ते के रह गए हैं। क्या पाकिस्तान जो है वो इस्तेहकाम की तरफ भी जाएगा? हमारे जो रियासती अदारे हैं, हमारे जो पाक आर्मी है, हमारे जो आर्मी चीफ हैं, वो कब जो है इंटरवीन करेंगे? आज ये सारी अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले चीज बड़ी एक अफसोसनाक खबर आपको देते हैं। आज इमरान खान साहब जो है वो अदालत पेश हुए। उनकी जो प्रोटोकॉल की इमरान खान साहब की पर्सनल गाड़ी थी जो उनके साथ थी उसके भी जो है वो शीशे तोड़े गए और ये बात चली कि जी नामालूम अफराद ने जो इमरान खान साहब की गाड़ी के शीशे तोड़े हैं। इसी तरह उनके साथ जो और गाड़ियां थी उनमें से एक गाड़ी जो महर शराफत अली साहब हैं जो कि लाहौर के MNA के उम्मीदवार हैं, वो कहते हैं कि जी उनकी गाड़ी, उन्होंने बाकायदा वीडियो जो है वो पोस्ट की, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े गए, उनका टायर जो है उसको कट लगाया गया और वो टायर जो है वो जैसे ही मोटरवे पे काफिला इमरान खान साहब के साथ चढ़ा तो उनकी गाड़ी के टायर जो है वो ब्रस्ट हो गए। तो ये सूरत हाल है। इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया है बड़ी अफसोसनाक खबर है, वो आपके सामने रखेंगे। 12 और 13 साल का बच्चा जो है जी, जिनको थोड़े दिन पहले इस्लामाबाद से जो है वो घर पे छापा मारा गया, PTI के कारकुन हैं वो, उनके घर पर छापा मारा गया, उनके बच्चों और भांजों को उठाया गया। 3 बच्चे जो हैं उनके ऊपर आज बाकायदा उनको जो है जेल भेज दिया गया रिमांड देकर, जुडिशल रिमांड देके। अब इमरान खान साहब उस पर क्या कहते हैं? completely breakdown of rule of law under cable of proofs reflected in Islamabad police picking up 3 kids, 12 year Asad, 13 years Usman and 14 years Saqib as PTI terrorists. Now they have been sent on judicial remand violating our rule of juvenilance. Request Supreme Court Judge Islamabad High Court to intervene and set them free. ये 2 बच्चे हैं जी, इनकी तस्वीर आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है। इन 2 बच्चों को जी जुडिशल रिमांड देकर जो है वो भेज दिया गया है। 12 से 13 साल के बच्चे हैं जी, जिनके ऊपर टेररिस्ट का वो लगाकर दफा लगाकर जुडिशल रिमांड कर दिया गया है। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं जी, और ये उड़ाने वाले जो हैं ये सिर्फ इम्पोर्टेड हुक्मरान हैं। वजीर दाखिला साहब हैं। वजीर दाखिला साहब का आपने बयान जो हमने आपके पहले सामने रखा भी, पिछले 24 घंटे से उसी बयान के ऊपर चर्चा हो रही है। वजीर दाखिला पाकिस्तान के कहते हैं कि जी पाकिस्तान में अनारकी फैल चुकी है, अब या तो हम नहीं रहेंगे या इमरान खान नहीं रहेंगे। हालांकि वजीर दाखिला की कुर्सी के ऊपर बैठने के बाद आपने अवाम की बेहतरी के लिए काम करने होते हैं, ना कि अपनी सियासत चमकानी होती है। अभी तक उसके ऊपर कोई नोटिस जो है वो नहीं लिया गया कि एक मुल्क का जो वजीर दाखिला है वो कैसे इस तरह के जो है बेहुदा बेसिकली बयान है ये दे सकता है। बहरहाल अभी तक जो है वो कोई ऐसा नोटिस नहीं लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो दरखास्त दायर की गई है इमरान खान साहब की तरफ से, PTI की तरफ से, लेकिन तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। राना सनाउल्लाह साहब से कोई पूछताछ जो है वो नहीं की गई है। कामरान खान साहब पाकिस्तान के बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं जी, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट किया है पाकिस्तान की सूरत हाल को देखते हुए, और इसमें कोई शक नहीं है जी जो इस टाइम पाकिस्तान की सूरत हाल है बेहद एनार्की जो है वो फैल चुकी है। IMF जो है पाकिस्तान को मुंह नहीं लगा रहा। ना सिर्फ IMF
बल्कि पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं वो पाकिस्तान को इस सूरत हाल से निकालने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल एक क्राइसिस पैदा हुआ है, वो सब लोग ये देख रहे हैं कि जब ये लोग खुद ही सीरियस नहीं है कोई सब डिस्टेबलाइजेशन से निकालने में, तो हम फिर इनकी मदद क्यों करें, हम पागल थोड़ी हैं। अब कामरान खान साहब कहते हैं कि आज के पाकिस्तान में बचा क्या है, सुप्रीम कोर्ट खुल्लम खुल्ला तकसीम हो चुकी है, 2 जजेस चीफ जस्टिस और पाकिस्तान को वन मैन शो कह रहे हैं, फौज की हुर्मत व इज्जत को सोशल मीडिया में निशाना बनाया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। पार्लियामेंट ऑपोजिशन के वजूद से पाक है, ज़र मुबादला के ज़खायर महज 3 इंपोर्ट्स के बचे हैं। IMF पाकिस्तान से तकरीबन मुंह मोड़ चुका है, अजीम तरीन दोस्त मुल्क अंदरूनी हालात से नाला है, अब माली मदद के लिए भी मुंह नहीं लगा रहे हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि इमरान खान रहेगा या नून लीग, सुनने की हिम्मत है गो मजीद बयान करूँ। ये कामरान खान साहब कह रहे हैं, और इसमें कोई भी जो बात है वैसे नहीं है जो कि इस टाइम पाकिस्तान में नहीं हो रहा है वैसी सिचुएशन, बल्कि इससे भी ज़्यादा वर्स सिचुएशन है पाकिस्तान में। आइन की, कानून की, मासूम लोगों को, मासूम शहरियों को जो है वो सिर्फ एहतजाज करने के ऊपर, इमरान खान के साथ उनके काफिले में शिरकत होने के ऊपर जो है वो अरेस्ट किया जा रहा है। 12 साल, 13 साल, 14 साल के बच्चे जो हैं उनके ऊपर टेररिस्ट के मुकदमे जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। रातों को चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, लोगों के घरों में घुसा जा रहा है, दीवारें फलांग कर जो है लोगों के घरों में घुसा जा रहा है। पाकिस्तान में आइन और कानून तो सिर्फ एक जी बात की हद तक या बयान करने की हद तक जो है, या आइन की किताब है, बाकी नज़र इस टाइम जो सूरत हाल है वो आप सब लोगों के सामने है कि नज़र इस टाइम नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान में कोई आइन और कानून की बालादस्ती भी है। अब आज जो समाअत हुई है वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन जो 2 इख्तिलाफी नोट दिए गए हैं, एक जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब हैं, दूसरा जस्टिस मंसूर अली खान साहब हैं। क्या ये दोनों जज हजरात जो हैं वो आज के 5 रुकनी बेंच में शामिल थे? ये भी आपके सामने रखेंगे। क्या इनके इख्तिलाफी नोट की कोई आइनी हैसियत है? ये आपके सामने रखेंगे, लेकिन जो इख्तिलाफी नोट दिया गया है वो आपके सामने रखते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने तफसीली इख्तिलाफी फैसला जारी करते हुए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतल्लिक दरखास्तें मुस्तरद कर तहरीरी फैसले में कहा गया है कि चीफ जस्टिस के पास अद खुद नोटिस लेने और स्पेशल बेंच बनाने के वसी इख्तियारात हैं। इन इख्तियारात की वजह से सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद और इसकी इज्जत और तकरीम में कमी होती है। यह सही वक्त है कि एक शख्स के वसी इख्तियारात पर नजर सानी की जाए। अब ये हमारी सुप्रीम कोर्ट है जी, जिसमें तकसीम वाज़िया आप सब लोगों के सामने आ चुकी है। जजेस ने तहरीरी फैसले में कहा कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट करने की जरूरत है। पूरी अदालत को सिर्फ एक ही शख्स पर नहीं छोड़ा जा सकता। जजेस को इनकी मर्जी के बरक्स बेंच से निकालने की कानून में इजाजत नहीं है। इख्तिलाफी फैसले में मजीद कहा गया कि ये 2 जजेस ने फैसला देते हुए बेंच में रहने का मामला चीफ जस्टिस की सवाबदीद पर छोड़ा, लेकिन इनका फैसला मामले के इख्तितामी हतमी फैसले में शामिल है। जस्टिस अतर मिनिल्ला और जस्टिस याया अफरीदी के 23 फरवरी के फैसले से इत्तफाक करते हैं। जजेस ने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतल्लिक दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं और अज़ खुद नोटिस की कार्रवाई खत्म की जाती है। हाई कोर्ट ज़ेरे इल्तफात दरखास्तों पर 3 रोज़ में फैसला करे। 28 सवाल पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने जारी किया। इख्तिलाफी नोट में कहा गया है कि यह बेहतरीन वक्त है कि चीफ जस्टिस के वन मैन शो लुत्फ उठाने के इख्तियारात को दोबारा जायजा लिया जाए। चीफ जस्टिस के फैसला करने के अकेले इख्तियारात पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस के इख्तियारात फुल कोर्ट के बनाए गए कवानीन के तहत होने चाहिए। इख्तिलाफी नोट में कहा गया है कि अदालत का दायरा इख्तियार आइन तय करता है, ना कि जजिस की ख्वाहिश और आसानी करती है। अदालती दायरा इख्तियार केस की नौयत तय करती है, ना कि इससे जुड़े मफादात। जजिस की ख्वाहिश गालिब आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट साम्राज्य अदालत बन जाती है। अदालत सियासी अदारे बने तो आवाम की नज़र में इसकी साख खत्म हो जाती है। यकीनी बनाना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से पार्लियामेंट के इख्तियारात महदूद ना हो। इख्तिलाफी नोट में कहा गया कि हाई कोर्ट में केस ज़ेरे इल्तवा होने के बावजूद आज खुद नोटिस लिया गया। इसको नोटिस का दायरा इख्तियार गैर मामूली है, सवाबदीद है और बहुत खास नोयत का है। आर्टिकल 184(3) का दायरा इख्तियार बुनियादी हकूक़ के मुकदमात में इस्तेमाल किया जा सकता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की आज खुद नोटिस लेने के इख्तियारात रेगुलेट होना चाहिए। अब ये तो जी उन्होंने कहा है कि जी चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात हैं उसको नोटिस लेने के, उनको रेगुलेट होना चाहिए। इख्तिलाफी नोट उन्होंने दे दिया है। अब इसकी क्या कोई आइनी हैसियत है? जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हों और जितने पाकिस्तान के सीनियर कानूनदान हैं, और एतजाज़ हसन साहब भी इसके बारे में कह चुके हैं, अजहर सदीक साहब एडवोकेट जो हैं वो भी कह चुके हैं। उन्होंने कहा कि जी इख्तिलाफी नोट दिया जा सकता है, ये होता रहता है अदालतों में, लेकिन इसकी कोई आइनी हैसियत नहीं है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने भी यही कहा, इख्तिलाफी नोट की कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई हैसियत नहीं। हमने जो फैसला दिया था इसमें 5 जजों के साइन मौजूद थे। जो पहले 3-2 की तनासुब से फैसला आया था उसमें 5 जज जो बेंच में बैठे थे उनके जो है वो साइन मौजूद थे। अब चीफ जस्टिस साहब ने जो रिमार्क्स दिए हैं वो आपके सामने रखते हैं 5 रुकनी बेंच में। अब इसमें जो 5 रुकनी बेंच है इसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल तो शामिल हैं, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह तो पहले से ही जो है वो साइड पर हो गए थे इख्तिलाफी नोट दे के जस्टिस अतर मिनिल्ला साहब के साथ।
तो 5 जो जजेस का फैसला आया था उस पर तमाम के साइन मौजूद हैं। अब इसमें से एक जज जो है जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब, उन्होंने इख्तिलाफी नोट जो है वो मजीद दिया है। अब चीफ जस्टिस साहब ने जो रिमार्क्स दिए हैं वो आपके सामने रखते हैं। पंजाब के भी इंतखाबात जब तक फ्रीकैन राजी ना हो हवा में कोई फैसला नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने फ्रीकैन से शफाफ इंतखाबात के लिए पुरअमन रहने की यकीन दहानी करवा दी है। बैरिस्टर अली जफर ने जब दलाइल देना शुरू किया तो उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन कमीशन ने 3 दफ़ा आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की है। 13 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने सदर की दी गई तारीख को मनसूख कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर को नई तारीख दे दी। इलेक्शन कमीशन को नई तारीख देने का इख्तियार ही नहीं था। इलेक्शन कमीशन ने 90 रोज की मुकर्ररा हद की भी खिलाफ वर्जी की है। तो 3 दफा इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है उन्होंने खिलाफ वर्जी की है। सदर का बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने ये 5 रुकनी जो बेंच है जो 3-2 का फैसला आया था उसमें कहा था कि जी सदर ने अपना आईनी हक इस्तेमाल किया है और जब अदारे जो है वो नई तारीख दे रहे होंगे, 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने हैं, तो सदर साहब जो है वो तारीख दे सकते हैं। तो अब सदर साहब ने जो तारीख दी थी उसको इलेक्शन कमीशन ने रद्द कर दिया और 8 अक्टूबर की तारीख दे के उन्होंने जो है ये आइन की जो है वो खिलाफ वर्जी की है और 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो कैसे निगरान हुकूमत की जो टाइम पीरियड है उसको 6 महीने तक कर सकते हैं, उनके पास ये इख्तियारात नहीं है। तो ये आइन की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। अब ये दलाइल जो हैं वो कल तक सुने जाएंगे। तमाम फ्रीकैन को जो है वो बुला लिया गया है। अब कल दोबारा इस केस की समाअत होगी और फिर देखते हैं। बहरहाल अगर तो जी आइन की हुक्मरानी होगी और जो आइन में दर्ज है, अब ये इख्तलाफी नोट तो ये चीफ जस्टिस के अख्तियारात हैं, इसके ऊपर एक अलग से जो है वो बात चलेगी और आगे चलेगा कि जी चीफ जस्टिस के अख्तियारात में होना चाहिए, इसको नोटिस लेना, ये तो एक अलग बहस है। लेकिन क्या ये जो आइन है और जो आइन में दर्ज है कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने हैं और क्या इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो पहले तो इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो कह रहे थे कि जी हम तारीख ही नहीं दे सकते और जब ये फैसला किया 8 अक्टूबर का तो अब खुद ही तारीख दे दी और इसके ऊपर जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि पहले तो इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो तारीख नहीं दे रहे थे, अब कैसे तारीख दे दी है। तो आइन में साफ साफ लिखा है कि निगरान हुकूमत जो है वो 3 महीने से ज्यादा नहीं होती। निगरान हुकूमत का वाहिद काम इलेक्शन करवाना होता है, ना कि तकरीरियां करना, ना कि ये जो कुछ हो रहा है पिछले 1.5-2 माह से, जिस तरह के फैसले किए जा रहे हैं, इमरान खान के घर पे छापे और जिस तरह की पकड़ धकड़, जिस तरह के ट्रांसफर पोस्टिंग किए जा रहे हैं, तो ये इख्तियारात ही नहीं है। फिर कैसे जो है निगरान हुकूमत कर रही है। बहरहाल अब देखते हैं कि फैसला किस तरफ जाता है। लेकिन अगर आइन की रूह को देखकर फैसला किया जाएगा और कोई नया रास्ता नहीं निकाला जाएगा तो फिर तो पाकिस्तान में जो है 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। बाकी पाकिस्तान की तारीख जो है वो आप सब लोगों के सामने है, अदालतों की तारीख भी आप सब लोगों के सामने है। 128वें नंबर पर जो पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है वो एम ही नहीं है और एक वाजिया तकसीम जो है अब वो नज़र आ गई है। और अगर कोई नया रास्ता या कोई नई जो है वो तजर्बा एडवेंचर किया जाता है इस सब को लेकर और इलेक्शन को लेकर, तो फिर पाकिस्तान में जी अदलिया, आइन, सुप्रीम कोर्ट ये माजरत के साथ इनकी जो है धज्जियां उड़ जाएंगी और फिर पहले ही अवाम का जो इनके हमारी अदलिया के ऊपर एतमाद है वो बहुत कम है। और इस फैसले के बाद कोई ऐसा अगर एडवेंचर किया जाता है तो फिर तो बस इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन है जी। और फिर पाकिस्तान में आपके सामने अनारकी किस इंतहा पर जा चुकी है, फ्रस्ट्रेशन किस इंतहा पर जा चुकी है, पाकिस्तान की इकॉनमी के हालात जो हैं वो आप सब लोगों के सामने हैं। अब इसके ऊपर जो हमारे रियासती अदारे हैं, हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब काबिल इज़्ज़त हैं, उन्हें चाहिए है कि तमाम पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनको बिठाना चाहिए। आप जो अपना आइनी हक है उसको लेकर पाकिस्तान को सिविलाइजेशन की तरफ ले जाने के लिए आप ये अपना हक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो है अपना पॉलिटिकल उसमें ना जाएं, लेकिन आप जो अपना आइनी हक है तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाकर एक जो है सुलह करवानी और उसकी तरफ इलेक्शन की तरफ लेके जाना, क्योंकि वाहिद हल जो है वो पाकिस्तान को इलेक्शन की तरफ ही लेके जाना है। जिस तरह के तजर्बे ये हुकूमतें कर रही हैं और ख़ासतौर पर जो PDM हुकूमत है ये कर रही है, इससे तो मज़ीद अनारकी फैलेगी। और फिर वज़ीर दाखिला साहब का बयान जो है वो सबके सामने है कि वो किस नहज तक जा चुके हैं और वो कैसे बयानात दे रहे हैं और क्या ऐसे किसी वज़ीर दाखिला को बयान देना चाहिए जिस तरह के राना सनाउल्लाह साहब बयान दे रहे हैं। तो ये जी इस टाइम की सूरत हाल बनी हुई है। अब इमरान खान साहब की जी आज 7 मुकदमात में जो है ज़मानत हो गई है। उनकी सिक्योरिटी के जो ख़तरात हैं वो अभी भी स्टिल खड़े हैं और ये मामला भी चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। देखते हैं कि इमरान खान साहब को सिक्योरिटी जो है वो दी जाती है या नहीं दी जाती है। लेकिन सूरत हाल जो है वो बड़ी गंभीर होती जा रही है। हर आने वाला दिन जो है वो मज़ीद इंतशार की तरफ बढ़ रहा है पाकिस्तान। और अब मरीम नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ये 2 इख्तिलाफी नोट जो आए हैं जस्टिस हजरात की तरफ से उसके ऊपर कहती हैं कि जी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल का फैसला बेंच फिक्सिंग के बारे में हमारे बयानी की जीत है। बेंच साजी मुनसफाना नहीं तो फैसले कैसे मुनसफाना तसव्वुर होंगे। अब उन्होंने एक नई जो है वो डाल दी, जैसे कि कल उन्होंने जो किया था आज फिर उन्होंने कहा कि ये तो हमारी बयानी की जीत है, ये हो ही नहीं सकता। हालांकि इख्तिलाफी नोट की
आइन में कोई हैसियत नहीं है। आज जब इमरान खान साहब जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए और वहाँ जो है उनसे सहाफ़ियों ने सवाल किया राना सनाउल्लाह साहब के बारे में, तो उन्होंने कहा कि ख्वाहिश तो यही है दोनों रहें, लेकिन अगर वो कह रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि वो नहीं रहेंगे। गैर रस्मी गुफ्तगू में इमरान खान साहब ने कहा कि अगर आज नामालूम पीछे हो जाए तो ये हुकूमत खत्म हो जाएगी। बाजवा साहब अब क्या कहेंगे कि शहबाज शरीफ साहब 40 मिनट झाड़ खाते रहे। सहाफ़ी ने सवाल किया कि मुल्क में किसकी हुकूमत है, जिस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि ये वो सवाल है जिसका जवाब आप सबको मालूम है। मुल्क में रूल ऑफ लॉ खत्म हो चुका है। अजहर मशवानी को अगवा किया गया और हसन की जमानत हुई, इसे फिर गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत से निकलते हुए सहाफ़ी ने सवाल किया कि नवाज शरीफ अपने भाई की हुकूमत में भी पाकिस्तान नहीं आ रहे, क्या कहेंगे। इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ इंतजार में है कि मुझे नाअहल किया जाए या कत्ल कर दिया जाए तो फिर वो पाकिस्तान आएंगे, और सूरत हाल भी ऐसी ही है। अब जी पाकिस्तान के लिए जो इस समय सूरत हाल बनी हुई है, अगला हफ्ता जो है वो बड़ा अहम होने जा रहा है। दुआ की जा सकती है, और दुआ जो है वो पाकिस्तानी जहाँ जहाँ भी हैं, खाना काबा में जो है वो पाकिस्तान के लिए, इमरान खान की जो है वो जान के लिए अल्लाह से दुआएं की जा रही हैं। अल्लाह ही जो है वो पाकिस्तान को इस सारी जो गर्दाव में पाकिस्तान फंसा हुआ है, पाकिस्तान को जो है वो रास्ता दिखाएगा, और अल्लाह ही पाकिस्तानी अवाम के लिए जो है वो कोई ख़ास करम फरमाएगा। वरना अगर इन हुकूमतों को और इन पीडीएम जमातों को देखा जाए तो इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, और इनको पाकिस्तानी अवाम की और पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं है जी। इन्होंने सिर्फ अपनी सियासत को देखना है, अपने एनआरओ को देखना है, और वो आप सब लोगों के सामने आ चुका है। तो ये इस टाइम की ताज़ा तीन अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।